अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, अगर आपने घर पे मिर्चों के पौधे लगा रखे हैं या फिर टमाटर के पौधे लगा रखे हैं लेकिन उनकी ग्रोथ कुछ अच्छे से नहीं चल पा रही, फ्लावर्स आ जाते हैं, झड़ जाते हैं, नई ब्रांचेस नहीं आ रही, पत्ते मुड़ जाते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, फ्रूटिंग और फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं आ रही, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक बेहतरीन होममेड ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र जो हमारे पौधों को ज़्यादा बूस्ट करेगा और पौधों की मिट्टी को नरम बनाएगा, फर्टाइल बनाएगा और साथ में पौधों की ग्रोथ में ज़बरदस्त इजाफा करेगा। अब ये ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे तैयार हुआ है और इसे बनाने का तरीका क्या है, इसे कब कब अप्लाई करना चाहिए और इससे हमारे पौधों को कितना बेनिफिट मिलेगा और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पौधों के पत्ते मुड़ जाते हैं अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, इनके जो मार्जिन होते हैं वो अक्सर बार क्या हो जाते हैं कि मुड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे पौधे की ग्रोथ में काफ़ी हद तक कमी आ जाती है और पौधे अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। ऐसा होने से क्या होता है कि पौधों को मुख्तलिफ बीमारियाँ भी लग सकती हैं, पौधों की जो ग्रोथ है वो तो रुक ही जाती है लेकिन साथ में पौधा खुश्क हो जाता है, ड्राई हो जाता है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, आपने सबसे पहले इस चीज़ को चेक करना है कि अगर आपके पौधों के ऊपर कुछ इस तरीके से आपको नज़र आ रहा है कि पत्ते मुड़ रहे हैं या लीफ कर्लिंग हो रही है, क्योंकि ये ज़्यादातर मिर्चों के पौधों के ऊपर और ये टमाटर के पौधों के ऊपर देखने को मिलता है, ख़ासतौर पे विंटर सीज़न में। तो ऐसे में इसका जो हल है आसान सा वो यही है कि आप इसके ऊपर कोई भी ऑर्गेनिक स्प्रे कर सकते हैं जो पेस्टिसाइड हो या फंगिसाइड हो। तो इसके लिए बेहतर होगा कि आप नीम ऑयल का स्प्रे करें। हर 20 रोज़ के अंदर एक बार आप इसका स्प्रे कर देंगे तो आपके पौधों के पत्ते मुड़ने से बच जाएंगे और ये एक बहुत बड़ी बीमारी होती है जो विंटर सीज़न में ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पौधों के ऊपर मिर्चें नहीं बन पाती, फ्रूट का साइज़ इंक्रीज़ नहीं हो रहा या फिर आपके पौधों के ऊपर आए हुए फ्लावर्स झड़ जाते हैं, तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि आपके पौधों को प्रॉपर धूप नहीं लग रही। आप अपने पौधों को ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इन्हें कम से कम दिन की 7 से 8 घंटे की सनलाइट मिलती रहे, तभी आपके पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं और इनके ऊपर मिर्चें भी अच्छे तरीके से बनेगी और खूब फल फूल भी लगेगा। चाहे टमाटर के पौधे हैं या मिर्चों के पौधे हैं, दोनों चूँकि हैवी फीडर होते हैं और इनको अच्छी खुराक की ज़रूरत होती है, अच्छी मिट्टी की ज़रूरत होती है। कोशिश करें कि आप पौधों की मिट्टी भी अच्छे से तैयार किया करें। पौधों की मिट्टी के अंदर हल्का सा मॉइस्चर होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप धूप को मेंटेन कर लेते हैं, साथ में मिट्टी की मैनेजमेंट कर लेते हैं, तो आपके पौधों के ऊपर भी ज़्यादा भर भर के फूल भी आएंगे और बड़े साइज़ की मिर्चें भी लगना शुरू हो जाएंगी और काफ़ी ज़्यादा मिर्चें लगेंगी। तो इसकी थोड़ी सी केयर ज़रूरी है, आप ख़ासतौर पर विंटर सीज़न में कर सकते हैं। अगर पौधे मैच्योर नहीं हैं, छोटे हैं, तो कोशिश करें कि उनको सर्दी से बचाएं। रात के वक्त काफ़ी कोहरा पड़ता है, ठंड पड़ रही होती है, टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे चला जाता है, तो ऐसे में हमारे पौधों के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो दोस्तों, अब फाइनली बात कर लेते हैं कि आपके पौधे अगर बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहे, फ्लावरिंग कम लग रही है, फ्लावर आके झड़ जाते हैं, तो हमें ऐसी कौन सी खाद देनी चाहिए। वैसे तो हम गाय के गोबर की खाद देते रहते हैं पौधों को, लेकिन विंटर सीज़न में आपने ऐसी खाद का इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, अगर आप देना चाहते हैं तो फिर आप सॉलिड फॉर्म में ना दें, बल्कि लिक्विड बना के हल्का सा लिक्विड पौधों की मिट्टी में हर 7 दिन के बाद आप जो है वो इसको फ्लड कर सकते हैं, दे सकते हैं मिट्टी के अंदर। इससे आपके पौधे की ग्रोथ चलती रहेगी। लेकिन अगर इस मौसम में आप कोई भी दूसरी खाद दे देंगे जो सॉलिड फॉर्म में है या केमिकल फर्टिलाइज़र दे देंगे, तो ये आपके पौधों के लिए बहुत मोहलिक होती है और आपके पौधों की जो रूट्स होती हैं, क्योंकि वो इनटेक नहीं कर रही थी न्यूट्रिएंट्स को और उनकी ग्रोथ वैसे भी सर्दी की वजह से रुक जाती है काफ़ी हद तक, तो ये आप गलती ना करें। मेरी सजेशन ये है कि आप भी मेरी तरह से इस तरीके से ये ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करके पौधों की मिट्टी में डाल सकते हैं। इससे हमारे पौधों को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। सल्फ़र है इसके अंदर, ये बूस्टर डोज का काम करता है और आपके पौधों की ग्रोथ भी अच्छे से चलती रहेगी। तो अब इस फर्टिलाइज़र की तरफ बढ़ते हैं। ये ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र चूँकि काफ़ी सस्ता भी है, होममेड भी है और फ्री में आप तैयार कर सकते हैं। अगर आप जितना चाहें तैयार कर सकते हैं अपने पौधों के लिए, चाहे वो मैच्योर प्लांट हैं या छोटे पौधे हैं या जिनकी नर्सरी आपके पास है, सभी में आप दे सकते हैं। तो ये लिक्विड कैसे तैयार हुआ है, इसके लिए आपने करना यह है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने प्याज के छिलकों को लेकर पानी में डाल दिया था। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं तकरीबन 3 दिन के बाद प्याज के छिलके जो है वो सड़ चुके हैं, हाफ़ डिकम्पोज हो चुके हैं और इनके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ख़ास तौर पे सल्फ़र जो है वो हमारे इस लिक्विड के अंदर आ चुका है और ये परफेक्ट खाद बन चुकी है।
जो हमारे पौधों की ग्रोथ में ज़बरदस्त काम करती है और मिट्टी की ज़रखेज़ी को बढ़ा देती है। तो आप भी इस तरीके से 1 लीटर या 2 लीटर पानी के अंदर प्याज के छिलकों को लेकर डाल सकते हैं। इसके अलावा आपने और कुछ नहीं डालना पानी के अंदर, लेकिन इसको टाइम देना है। 3 दिन का टाइम आप दे देंगे तो ये आपके पौधों के लिए बेहतरीन खाद जो है वो इस तरीके से तैयार हो जाती है। तो आप देख सकते हैं प्याज के छिलके गल सड़ चुके हैं और काले हो चुके हैं, लेकिन इनके अंदर जितना भी अल्कलाइड है वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो अब हम अपने पौधों में इसे कैसे अप्लाई करते हैं, तो इसके लिए आपने करना यह है। तो दोस्तों हमने इस लिक्विड को अच्छे तरीके से छान लिया है, फिर इस पानी के अंदर हमने इसको डाल दिया है, डाइल्यूट हो चुका है। और अब ये किसी भी पौधे में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, जिससे हमारे पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और पौधों की ग्रोथ भी ज़बरदस्त चलेगी। तो अब इसे कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए आपने करना यह है। तो दोस्तों फाइनली अब ये लिक्विड जिस तरीके से हमने तैयार किया है, इसके अंदर चूँकि ऑर्गेनिक सल्फ़र है और काफ़ी ज़्यादा और भी न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, मैग्नीशियम भी इसके अंदर है और कैल्शियम भी है। तो दोस्तों अब इसको अप्लाई करने का वक्त आ चुका है। मेरे पास चूँकि 2 प्लांट्स लगे हुए हैं और ये दोनों जो है वो छोटी सी स्पेस के अंदर वैसे तो लगे हुए हैं, टोकरी के अंदर लगे हुए हैं, लेकिन इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से चल रही है। आप देख रहे हैं इनके ऊपर मिर्चें भी लगी हुई हैं और पौधे काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी हैं। तो ये 1 ग्लास लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो आपने इसी तरीके से तैयार करने के बाद पौधों की मिट्टी के अंदर इस तरीके से आपने थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई कर देना है। आप चाहें तो 2 ग्लास 3 ग्लास भी डाल सकते हैं, 1 लीटर तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास 18 इंच या उससे बड़े ग्रो बैग्स के अंदर या गमलों के अंदर पौधे लगे हुए हैं और फ्लावरिंग प्लांट हैं, या फिर आपके पास वेजिटेबल प्लांट हैं, या फिर कोई और फ्रूटिंग प्लांट, तो सभी में आप उसकी जो मिकदार है वो बढ़ा सकते हैं। यानी कि 2 लीटर भी आप बना के पौधों की मिट्टी में डाल देंगे। कोशिश करें कि इसे 15 दिन के अंदर एक बार अप्लाई कर दें, इससे आपके पौधों को काफ़ी बूस्ट मिलेगा और ग्रोथ भी नहीं रुकेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये आसान सी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।